स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग बहुत मज़े में भी होंगे। आप लोग अभी 8th क्लास से 9th में ट्रैवल होकर आ रहे हो, सवार होके आ रहे हो, और आपके साथ साथ जब आप सवार होके आ रहे हो तो आपके साथ साथ बहुत सारा सिलेबस भी आ रहा है। और सिलेबस को कैसे कवर किया जाए वही मैं आज साइंस का सिलेबस आज आपको यहाँ पर बता दूंगी। तो बेटा देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक मैं आपके साथ हूँ। बस साथ बनाए रखना, साथ मत छोड़ कर जाना। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको न्यू न्यू वीडियोस जैसे ही आएगी और आपको मिलती चली जाए। तो साइंस के हमारे पास यहाँ पर 3 सब्जेक्ट साइंस। पहले जब आप 8th क्लास में थे, जो TPS के स्टूडेंट्स हैं या फिर सेंट पीटर्स के या फिर सेंट मैरीज के ICSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं लाइक दैट, उन बच्चों को पता होगा कि साइंस हमारी 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दी गई है। आप 9th में आते ही आप लोग 8th और 6th एंड 5th 6 से पढ़ते हुए आते हो DPS और सेंट पीटर्स ICSE बोर्ड में। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है, CBSE बोर्ड में क्या सीन है, अभी 8th क्लास में सिर्फ एक ही बुक है, वो कौन सी है, उसको क्या बोलते हैं, साइंस। ठीक, लेकिन उनकी क्लासेस में पहले डिवाइड कर देते हैं, किस किस में डिवाइड कर देते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। ठीक है, इसलिए उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो बच्चे CBSE बोर्ड से रिलेटेड है, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इश्यूज आते हैं, क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट, हमें ये नहीं पता कि कौन से चैप्टर को क्या कहना है, कौन सा चैप्टर किससे बिलोंग करता है, कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री का है, बायो का है, क्या है, हमें समझ में ही नहीं आएगा। देखो बेटा, तो थोड़े से लाइफ से, हमारी लाइफ से जुड़े हुए चैप्टर्स हैं, वो बायो के चैप्टर होंगे। जो हम लोग, जैसे कोई एटम है, लाइक थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, मेटल एंड नॉन मेटल, या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो अब समझ में आ जाएगा। जिसमें भी एटम के बारे में बात होगी, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, वो हम पढ़ेंगे कैसे, केमिस्ट्री से रिलेटेड। और फिजिक्स में सारा मोशन, आप चल रहे हो, फोर्स कैसे लगेगा, किधर लग रहा है, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, ये सब सारे चैप्टर्स किस पे पढ़ते हो, फिजिक्स में। तो ऐसे ही हमारे पास आज चैप्टर्स हैं, ये आपका कंटेंट है, इंडेक्स है साइंस की बुक NCERT का। आपकी NCERT की बुक्स लगी हुई होंगी एंड साइड में साइड बुक्स, कोई बुक्स कुछ स्कूल प्रोवाइड कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं तो भी अच्छी बात, नहीं कराते तो भी अच्छी बात, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है NCERT और इन वीडियोस से। अगर आपने वीडियो देख ली, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो मैं देती हूँ डेली के डेली, कभी देती हूँ कभी नहीं देती, ऐसा नहीं कि डेली मिलेंगे, जब मेरा मूड होता है मैं दे देती हूँ, ये भी सीन नहीं है कि क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होता चला जाएगा, मैं खुद ही बताते रहूँगी, बेटा ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, उसी से आपका सारा का सारा सब चीज़ हो जाएगी। एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। एंड 100 में से अगर आपके स्कूल वालों की इमेज, स्कूल वालों के मतलब चारों तरफ आप घूमते रहते हो, इमेज आपकी बहुत अच्छी है, तो 80 मार्क्स का आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। उस 80 में से आपको, थ्योरी मेरे ऊपर डिपेंड है, 80 में से कितने मार्क्स लाओगे। अगर मेरे हिसाब से चले तो 75 से अबव आएंगे। दूसरी वो स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो 20 मार्क्स जो बचे, 80 में से जो 20 मार्क्स बचे हैं, अगर तुम्हारी इमेज अच्छी है तो तुम्हें 20 में से 20 में मिल जाते हैं। और अगर तुम्हारी इमेज बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्त वाली इमेज बनी हुई है, तो भाई 20 तो कतई नहीं आने वाले, 18, 19, 17 मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये 20 तो मैं नहीं दिला सकती, लेकिन 80 में से 75 से ज़्यादा ज़रूर दिला सकती हूँ अगर मेरे हिसाब से चल रही है तो। सो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे बता देती हूँ मैं सबसे पहले कि हमारे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के चैप्टर्स कौन कौन से हैं। हमारे स्टार्टिंग के चारों चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तीनों चैप्टर्स हमारे कौन से हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, सारे एटम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे 8 से लेकर 12 तक चैप्टर है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड, ये हमारे 5 चैप्टर हमारे फिजिक्स के चैप्टर है। जो बचे वो बायोलॉजी के चैप्टर है। फिजिक्स में हमारे सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री के भी हमारे सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, लेकिन बायो में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल, नेचुरल रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इन 6 में से 2 चैप्टर्स कट है। एक तो ये तो फिलहाल पक्का वाला कट है, इन दोनों का मुझे कंफर्म नहीं है, इन तीनों में से मुझे कंफर्म नहीं है कौन कौन से कट है। मैं आपको देखकर अपडेट दे दूंगी कल कौन कौन से चैप्टर्स कट हैं। ठीक है, ये आपका कंटेंट है, ये आपके इंडेक्स है, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। फिजिक्स में सारे आएंगे, केमिस्ट्री में सारे आएंगे, लेकिन बायोलॉजी में थोड़े से सब चैप्टर्स कट हैं। ये तो कंफर्म 7 चैप्टर तो आएगा ही नहीं, आ ही नहीं रहा है, काट दिया गया है, आपके सिलेबस में से काट दिया गया है। कुछ चैप्टर्स क्या हुए हैं, मतलब हटा दिए गए हैं, CBSE ने हटा दिए हैं, उसमें से एक ये वाला है, और इन तीनों में से भी कोई सा है, मैं आपको देखकर कंफर्म कल का बता दूंगी। फिलहाल हम चैप्टर नंबर 1 के उद्घाटन करेंगे।
दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। देन मैटर इन आवर सराउंडिंग, हम उद्घाटन करते हुए भगवान जी का नाम लेके शुरुआत करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, अब देखो मैटर क्या है, व्हाट इज, सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग से मतलब क्या है, मैटर का मतलब क्या है, मैटर क्या है, क्या मैटर, मैटर हो गया कोई ओ कांड हो गया कोई, नहीं ऐसा वाला मैटर नहीं। मैटर वो, अगर आप एप्पल खा रहे हो और आपने क्या करा, उस एप्पल का पूरा का, वो एप्पल था उसका पूरा चूरा कर दिया, बिल्कुल उसको हाथ से ऐसे मसल दिया, ठीक है, वो मसल कर मतलब बिल्कुल उसका चूरा बनाकर जो वो छोटा सा पार्टिकल बचा होगा ना, उसका जरा सा बहुत ही छोटा पार्टिकल, उस छोटे पार्टिकल का कुछ वेट होगा, कुछ मास होगा, कुछ तो होगा, 0.00001 बोल सकते हो, कितना भी हो, ग्राम कितना भी हो सकता है, ठीक है, मिलीग्राम कुछ भी, हमें नहीं पता भाई, है तो कुछ मास, कुछ ना कुछ तो मास दिया हुआ है उसका, जिस चीज के पास मास है। अब कोई चीज है जिसके पास मास है और मास है, वेट है, तो वो थोड़ा सा जगह भी लेगी अपनी जगह, थोड़ी सी कि मुझे थोड़ी सी बीच में से घुसेगी, मुझे जरा सी यार जगह सी दे दो, तो वो जगह भी ऑक्यूपाई करेगी, क्या स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। जिस चीज के पास मास है और वो मास स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। इस सेब के पार्टिकल के अंदर मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे क्या बोलोगे, मैटर। आप रूम बंद कर दो और एक विंडो खोल दो, सिर्फ एक विंडो खोलना, धूप आ रही हो कि दिन में, क्या होता है, वो बिल्कुल ब्लैक रूम था, लाइट नहीं चला रखी, कुछ नहीं चला रखा, उस धूप वाले रूम में जो वो छोटा सा होल है, वो जिधर से धूप आ रही है, उसमें बहुत ऐसे करके लाइट एमिट हो रही होती है और उसके अंदर बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स का कुछ मास होगा और अगर उसका कुछ मास है तो वो जरा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आपकी अर्थ का जरा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग, जो इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने कहा कि इंडियन फिलोसफर्स ने बोला कि इंडियन फिलोसफर्स कौन होते हैं, जो महर्षिज वगैरह थे पहले फिलोसफर, उन्होंने बोला कि हमारे जो पूरा का पूरा अर्थ है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। कौन कौन से एलिमेंट है, पहला है हमारे पास वाटर, व्हाट इज दिस, वाटर, एयर, अर्थ, फायर, फायर और स्काई, ठीक है, ये हमारे 5 मैटर हैं, 5 क्या नाम है, एलिमेंट्स हैं, जिससे पूरा का पूरा अर्थ बना हुआ है। और इस अर्थ को क्या बोला, पूरा अर्थ बना हुआ है, इस अर्थ के अंदर जो मैटर है, जो पार्टिकल है, उसको इस 5 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया, 5 एलिमेंट में क्लासीफाई कर दिया गया। किसने किया, लिविंग थिंग के ऊपर और नॉन लिविंग थिंग के ऊपर देखते हुए, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। वाटर मतलब पानी, जल, एयर मतलब वायु, हवा, अर्थ मतलब पृथ्वी, फायर मतलब आग, अग्नि, और स्काई मतलब आकाश। ये तो बोला था इंडियन फिलोसफर्स ने, जो महर्षिज वगैरह थे उन्होंने बोला था। लेकिन उसके बाद कौन आए, उसके बाद हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आए, जो अब आजकल हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे के अब जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, कुछ प्रॉपर्टीज़, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ देखी और उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए अलग अलग मैटर को क्लासीफाई किया। क्या कहा उन्होंने कि मैटर को एक प्रॉपर्टी बताऊंगी, कौन से टाइप की प्रॉपर्टी देखी, और उन्होंने कहा कि मैटर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये छोटा सा पार्टिकल है, ये सॉलिड था, हम इसको, अगर मैं पानी का छोटा सा पार्टिकल ले लूँगी तो वो लिक्विड होगा, और अगर मैं गैस का एक पार्टिकल ले लूँगी तो गैस का, ऑक्सीजन गैस ले ली और उसका एक छोटा सा पार्टिकल लिया तो वो गैस पार्टिकल होगा, गैस होगा। तो उन्होंने यही बोला कि ये 5 एलिमेंट्स में 5 ऐसे कैटेगराइज करे हैं, 5 स्टेट्स बताई हैं, किसकी, मैटर की सॉलिड, 5 स्टेट्स ने 3 स्टेट्स बताई हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये किसने बताया था, किसने बोला था, जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आए थे उन्होंने। लेकिन 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 इसके साथ 2 और जोड़ दिए गए थे, वो थे बाद में जोड़े थे। एक था हमने जोड़ा प्लाज्मा और एक जोड़ा बोर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि हमें नहीं पढ़ना। प्लाज्मा हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, प्लाज्मा भी एक स्टेट है मैटर की, मैटर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, मैटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, मैटर गैस स्टेट में प्रेजेंट है। मैटर का पार्टिकल सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, और मैटर का पार्टिकल प्लाज्मा भी है, मैटर का पार्टिकल बोर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC भी है।
ठीक है, ये दोनों के दोनों लास्ट में बताऊंगी। इन दोनों के ऊपर पूरी महाभारत छिड़ने वाली है इस चैप्टर के अंदर। जो दूसरे टाइप की प्रॉपर्टीज थी उसको भी डिफाइन किया था इसी चैप्टर में, लेकिन हमने उसको अलग चैप्टर उसका अलग ही बना दिया, वो सेकंड चैप्टर में रखा इस मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो साफ है, उसमें रखा गया था। और उसको डिवाइड किया था क्या, किस में, मैटर को एलिमेंट्स में, किस में, और कंपाउंड्स में और मिक्सचर में। ठीक है, ये हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना। अच्छा ठीक है, हमको ये पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी थी, इसके बेस पर ये बोला कि ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको मैटर बोला और उसको डिवाइड कर दिया 3 पार्टिकल्स में। ठीक है, हम इतनी बात हमें समझ में आ गई। ओके भाई, एविडेंस क्या था, क्या पहचान थी कि पता चलेगा कि भाई मैटर ही है ये पक्का? क्या पहचान थी, कैसे पहचान है, कैसे पहचाना जाए कि क्या है मैटर, कैसे पहचाना जाए, पहचानेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, आँख है हमारी, हम कैसे देखेंगे कि मैटर है ये? देखो, पहला एविडेंस उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और क्या करा, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर पानी भरा और पानी डालकर बोलते हैं, खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और खुश होकर कहते हैं इसमें एक काम करो, पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो। क्या कहते हैं वो, इसमें पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो। और वो जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं पर्पल कलर का, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, ये आपको अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग में जाएगा, लेकिन जितनी चीज़ बता रही हूँ जरा ध्यान रखना कि ये बताया था ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट एक सॉल्यूशन होता है पर्पल कलर का, हमने उसको लिया और उसका पत्थर, सॉल्यूशन भी होता है और सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, सॉलिड भी होता है लिक्विड में होता है, हमने सॉलिड चीज़ को उठाया और उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, पानी के अंदर डाला, वो पार्टिकल धीरे धीरे कि उसके जो मैटर के पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे करके घूमने, मतलब इस पानी के अंदर घुलने शुरू हुए। और जैसे ही वो घुलने शुरू हुए तो वो पूरा पानी कैसा हो गया, पर्पल हो गया। हमें पता है पर्पल कलर डालोगे तो पर्पल ही होगा, और तो कोई कलर होनेगा नहीं। सीधी सी बात है ना, जब आप डालोगे पर्पल कलर, चीनी हम पानी में डालते हैं तो वो हल्का सा चीनी का कलर ले लेता है, चीनी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन हल्का सा चीनी का कि आज थोड़ा बहुत आ ही जाता है कि थोड़ा सा वो कलर मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, फिर वो पानी थोड़ा सा कैसा सा हो जाता है, बोलेंगे थोड़ा ब्लर सा पानी हो जाता है, वो ब्लरी बोलूँगी मैं तो, ब्लरी पानी हो जाता है वो। ठीक है, अब हमने पर्पल कलर, ये जो मैटर का पार्टिकल है घुल रहा है इसके अंदर, इट मीन्स सॉलिड है, कोई मैटर है, सॉलिड मैटर, वो घुल रहा है, कॉन्स्टेंटली घुले जा रहा है, घुल कर यहाँ पर उसने पर्पल कलर का सॉल्यूशन दे दिया। सुनते रहना, इट मीन्स यहाँ पर मैटर प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ पे कोई छोटा सा पार्टिकल प्रेजेंट है। दूसरी बार में उन्होंने क्या करा, ऐसे करके कोई रॉड ली, लंबी सी रॉड थी, मैं तो बहुत छोटी सी बना रही हूँ। ये मैंने 2 पेन ले लिए, छोड़ो, इन दोनों पेन को ले लिया, ये दोनों पेन को मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, इसके अंदर था ब्रोमीन गैस। क्या था, ब्रोमीन गैस। कौन से कलर का था ब्रोमीन गैस, कौन से कलर का होता है, रेड और ब्राउन कलर का होता है। हमने इसके अंदर डाला, इसके अंदर कुछ नहीं था, इसके अंदर एयर थी, इस पेन के अंदर एयर था, दोनों को मिला दिया, दोनों के पीछे से कैप खोल दिए, मैंने नहीं खोल रखे, वह खोल दिए। ठीक है, खोलने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ब्रोमीन गैस थी वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी, यहाँ पर ब्रोमीन गैस ज़्यादा थी, यहाँ पे ब्रोमीन गैस थी नहीं, वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी, और यहाँ पर जो हमारे पास एयर होगी वो नीचे चल जाएगी, मतलब पूरा वो मिक्स हो जाएगा। और जब ये मिक्स हो रहा था, मतलब गैस के पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं, गैस के पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे भी मैटर प्रेजेंट है कि है हमारे पास दो बीकर है, इसके अंदर ब्रोमीन गैस भरी हुई थी, रेड कलर की थी, और वो जैसे जैसे यहाँ पर एयर था, एयर की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा थी और यहाँ पर क्या थी, एयर की कंसंट्रेशन लो थी। एयर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में नीचे आती है, यहाँ ब्रोमीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और ब्रोमीन यहाँ पर कंसंट्रेशन ब्रोमीन की कम थी। ब्रोमीन हायर कंसंट्रेशन से ब्रोमीन नीचे से ऊपर जाती है, एयर ऊपर से नीचे जाती है, और दोनों मिक्स होकर यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे पूरा का पूरा वो ब्राउन से कलर का, रेड ब्राउन कलर का हमको दिखने लगता है। क्या हुआ, जब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैटर का पार्टिकल ऊपर गया, ये इधर से नीचे आया, एयर का पार्टिकल नीचे गया,
ब्रोमीन का पार्टिकल ऊपर गया, मिक्स हो गई। क्या मिक्स हुई है? गैस मिक्स हुई है। एयर भी गैस है, ब्रोमीन भी गैस है। जब भी गैस मिक्स हो जाए, जब भी गैस जहाँ पर कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा थी, ब्रोमीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से ऊपर लोअर कंसंट्रेशन में गया है, उसको क्या बोला जाए? जब भी कोई गैस ट्रांसफ़र होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो हम उसको कहते हैं डिफ्यूज़न। क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। कि कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गैस का मूवमेंट हो रहा है, स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डिफ्यूज़न बोलेंगे। डिफ्यूज़न हो गया यहाँ पे ब्रोमीन की गैस का, किसमें? एयर में। समझ आई? इससे भी समझ आया क्या क्या हुआ है यहाँ पे कि ब्रोमीन की गैस चेंज हो गई, ब्रोमीन की गैस ऊपर पहुंच गई, मतलब मैटर का पार्टिकल प्रेजेंट है। आई समझ में बात? तीसरी हमारे पास आती है प्रॉपर्टी। वो हमने क्या करा? तीसरी एविडेंस की प्रॉपर्टी कह रही हूँ, तीसरा एविडेंस था हमारे पास। वो क्या एविडेंस था? उन्होंने कहा कि हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? आपने गुड़हल का फूल देखा है? ये गुड़हल का फूल कुछ ऐसे होता है, इसके ऊपर एक डंडी सी होती है ऐसे कर कर, और उस डंडी के ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे 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 करके छोटी छोटी और डंडी प्रेजेंट होती है। हमने उस डंडियों को तोड़ा, इस बीकर के अंदर पानी डाला, इस डंडियों को तोड़ा, इन डंडियों को इसके अंदर डाला। इन डंडियों के अंदर एक चीज़ प्रेजेंट होती है, हम उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। ये फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर लगा हुआ है ये चीज़, ठीक है। कौन सा फूल है? कौन सा फूल है? हिबिस्कस का फूल है, फ्लावर है। आप इसको गूगल पर अभी भी वीडियो को पॉज कर कर चेक कर सकते हो। हिबिस्कस का हिबिस्कस फ्लावर, उसके ऊपर वो रेड कलर का होता है, रेड कलर का भी होता है, पिंक से कलर का भी होता है, पिंकिश से कलर का भी होता है। हम रेड कलर का ही ज़्यादातर देखा है हमने। तो हमने क्या करा? वो पोलन ग्रेन्स उठाए। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स और फ्लावर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? किसी भी फ्लावर का। और जो ये दिख रही है, ये जो ट्यूब है, वो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। हमने सिर्फ यहाँ से पोलन ग्रेन्स उठाए। क्या काम होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, ये आप पढ़ोगे 10th क्लास का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी। अभी सिर्फ इतना समझो कि हमको पोलन ग्रेन्स उठाए, इसके अंदर डाल दिए। ये जो छोटी सी डंडी दिख रही है, इस छोटी सी डंडी के अंदर ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। इसके पोलन ग्रेन्स यहाँ पर पानी में आए, और ये पानी में आते ही ऐसे 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 तो हल्ला मचा दिया। ये हल्ला जैसे कि कोई गली में बच्चा है, शोर ना मचा दे, ऐसे करके हल्ले मचा दिए इन्होंने। मतलब ये कुछ टाइप ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, जब आपने माइक्रोस्कोप से देखा तो पता नहीं कैसे 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 वो मूव करने लग गए। हमने बोला ये कैसे मूव कर रहे हैं? ये तो जिग जिग मूवमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जिस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर्ड कर रहे थे, अच्छा पोलन ग्रेन कैसे थे? सॉलिड थे, वो पानी में जाते ही क्या कर रहे हैं? जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं। और जब ये जिगजैग मूवमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक एग्जिस्टेंस है। किस चीज़ की एग्जिस्टेंस है? जब भी कोई छोटा सा पार्टिकल पानी के अंदर जाता है, तो वो जिगजैग मोशन करता है। कैसी मोशन करता है? जिगजैग मूवमेंट करता है, जिगजैग मूवमेंट करता है। किसने बोला? रॉबर्ट ब्राउन ने ये एक्सपेरिमेंट करा, रॉबर्ट ब्राउन ने। और उन्होंने बोला, कौन से साइंटिस्ट, कौन से सन में बोला? 1827 में बोला। और उन्होंने अपने नाम पे ही लग दिया जिगजैग मोशन को, इसको बोला ब्राउनियन मूवमेंट। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? आप क्या बोलोगे? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एनी कंटेनर, और किसी भी कंटेनर में, एनी कंटेनर इज कॉल्ड जिगजैग मोशन। उसको क्या बोला जाता है? जिगजैग मोशन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इन एनी लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड ले सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, उसमें जो मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जिगजैग ब्राउनियन मूवमेंट या फिर जिगजैग मोशन, ठीक। अभी जो मूवमेंट कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली ऐसे 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 भाग रहा है, एकदम मूव कर रहा है, तो ये कॉन्स्टेंटली मूविंग करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे एविडेंस कंप्लीट होते हैं। समझ में आए? कुछ नहीं समझ में आया होगा तो एक बार मेरे को कमेंट कर देना, मैं दोबारा से उस चीज़ को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है करेक्टरिस्टिक्स की। सॉलिड, इस जो हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उसको कैसे बताएंगे? करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? हमने क्या देखा स्टार्टिंग से? हमने यहाँ पर क्या लिया था? हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया, उसका पर्पल कलर लिया, और पर्पल कलर इसके अंदर डाला, और जैसे ही डाला तो वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया था?
पूरा घुल गया था और पूरा घुल गया था, हम क्या कह सकते हैं, वो एक छोटा सा पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ होगा ना। इसका जो पार्टिकल था वो धीरे धीरे घुला होगा, वो छोटे से छोटा 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 पार्टिकल कि पानी था और पानी के अंदर ऐसे 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 सहारा का मूव कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, इनके बीच में स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस है। क्या बोलोगे, पार्टिकल्स जो है हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है, बट होता है, ये नहीं कि जरा सा भी नहीं होने का, बहुत थोड़ा सा, माइन्यूट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर सॉलिड है, सपोज लोहा है मेरे पास और लोहे को मैंने देखा तो उसके अंदर तो थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होने का, लेकिन यही मैंने लिक्विड लिया तो बहुत ज़्यादा स्पेस होगा उसका पार्टिकल, क्योंकि एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। तो लिक्विड के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। क्यों, अगर आप किसी चीज़ को दबा सकते हो, कोई भी चीज़ है जिसको आप दबा सकते हो, इन द सेंस जैसे गैस का पार्ट, गैस है हमारे पास, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, किसी बैलून के अंदर भर दी हमने गैस, ऑक्सीजन नहीं, कोई सी भी गैस ली और उसको बैलून के अंदर भर दिया, ठीक है, दबा सकते हो उसको, हाँ हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं इसलिए दबा सकते हैं। जो चीज़ पानी है, फ्लो हो सकता है, गिराकर वो बह जाएगा, इट मीन्स उसके पार्टिकल भी बहुत दूर दूर होते हैं, थोड़े से, मतलब गैस का तो एक लंदन में होगा तो एक इंडिया के अंदर होगा, लेकिन ये नहीं कि इसका भी ऐसे, इसका ऐसा नहीं होने का। इसका एक अगर बिजनौर है तो एक किरतपुर, एक नजीबाबाद होगा, एक दिल्ली है तो एक ये बोल सकते हो कि दिल्ली के पास में एक दिल्ली में है तो एक एनसीआर में होगा। ठीक है, दिल्ली ओल्ड दिल्ली की बात हो रही है और एक एनसीआर, एक दिल्ली ओल्ड दिल्ली में तो एक एनसीआर में होगा। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के तो बिल्कुल चिपके चिपके रहते हैं, जैसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिपके चिपके रहते हैं ना, ऐसे ही ये चिपके चिपके रहते हैं इसके पार्टिकल्स। इनके बीच में बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है, जरा सा भी स्पेस नहीं बचता। ठीक। तो चौथी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पार्टिकल हैं हमने अभी करा था, जिगजैग मोशन करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली की एकदम बस मूव ही करते रहेंगे, वो कभी भी रुकते नहीं है। ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर के वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। अब वो कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आयरन का लोहे का पार्टिकल है, एक दूसरे को पकड़ के रख रखा है, ठोस बना रखा है खुद को, तो इट मीन्स ये क्या बोलेगा कि जो पार्टिकल है मैटर का वो अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को खींच के रखता है, पकड़ के रखता है। समझ आई तीन चारों की चारों प्रॉपर्टीज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ होगी तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कर देना कि मैम ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ बता दो। ठीक है। एक कॉन्स्टेंटली मूव वाला एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि अगर हमने घर में अगरबत्ती जला दी, कोई धूप बत्ती जला दी, तो जो अभी वो पूरे रूम में धीरे 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 कर कर स्मेल फैलेगी, उसका पार्टिकल एक यहाँ था तो एक कहाँ पहुँच जाएगा, घर के बाहर, धीरे धीरे कर कर। समझ आ रही है ना बात? क्लियर हो गई चीज़, क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ अब आती है यहाँ पर, हमारे पास जो मैटर है, हमारे पास कौन कौन सी है मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। हमारे पास तीन मैटर के पार्टिकल्स थे, तीन मैटर के पार्टिकल की स्टेट थी कि सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। नेक्स्ट पेपर पे समझाती हूँ कैसे, क्या क्या होता है। देखो, एक हमारे पास सॉलिड होता है, एक हमारे पास लिक्विड होता है, एक हमारे पास गैस होती है। ठीक, ये तीन पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मैटर के। जो हमारे पास सॉलिड होगा, अगर यहाँ पर मेरे पास लोहा रखा हुआ है, ये मेरे पास पेन भी है, सपोज ये पेन ही है, ठीक है, क्या मैं इसकी शेप को चेंज कर सकती हूँ? कभी भी नहीं शेप चेंज कर सकती। जब मैं इसकी शेप चेंज नहीं कर सकती, मतलब इसकी शेप कैसी है, बिल्कुल फिक्स्ड है कि मैं इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकती। अब इसकी शेप नहीं चेंज कर सकती तो इसका जो वॉल्यूम होगा, क्या मैं वो भी चेंज नहीं कर सकती? क्या मैं इसको दबा सकती हूँ? क्या मैं इसका वॉल्यूम चेंज कर दूंगी? जितना इसका वॉल्यूम होगा, सर्कल का, स्फीयर का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। तो इसकी जो शेप होती है और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड। यही बात करें अगर हम लिक्विड की, पानी की, वाटर के मॉलिक्यूल्स की, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा पास 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 होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर होंगे, और गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा। इसकी शेप फिक्स है बिकॉज इसके मॉलिक्यूल पास पास है, इसकी शेप फिक्स नहीं है, इसकी शेप फिक्स है। अब बताओ बेटा, देखो अगर आपने पानी किसी बीकर के अंदर डाल दिया, ठीक है, जब मैं बोल रही थी कि इसकी शेप और वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स है, वॉल्यूम की फिक्स है क्योंकि मैं इसको हिला डुला नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। इस जो हमने पानी डाला वो
किसी बीकर के अंदर ही तो डाला होगा। जब आपने किसी बीकर के अंदर डाला होगा और इतना ही डाला है और बोलेगा वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम तो फिक्स होगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्या हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं? क्या हम पानी की शेप चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मैं ग्लास को टेढ़ा कर दूँ, पानी की शेप चेंज हो जाएगी। तो इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो कैसा होता है? फिक्स, क्योंकि इसका वॉल्यूम हमेशा, अगर इस पानी का वॉल्यूम निकालने जाऊँ तो वॉल्यूम इसका फिक्स आएगा, वही आएगा। लेकिन जो शेप होगी उसको मैं हिला डुला कर जैसे भी चेंज कर सकती हूँ। अगर यही गैसेस के पार्टिकल की बात करें, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब मैं थोड़ी देर बाद देखूंगी एक यहाँ पहुंचेगा, एक यहाँ पहुंच जाएगा। भाई ना तो फिक्स्ड शेप है, नॉट फिक्स शेप, ना तो फिक्स शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। क्योंकि अगर मैं बैलून ले लूँ, बैलून का पार्टिकल भी ले लूँ, तो उसमें भी क्या सीन होगा कि वहाँ पर हमारे पास क्या सीन आएगा कि वो भी हमेशा जो वो फिक्स्ड नहीं होता। अगर आपने क्या नाम है किसी बॉल को लिया और जो बॉल, हाँ बॉल नहीं, हम लेंगे बैलून ली और बैलून को दबाया, जैसे ही दबाओगे वो अपनी शेप में फिर से वापसी आ जाएगा। ना तो उसकी फिक्स शेप है, ना उसका फिक्स वॉल्यूम है। हम किसी भी शेप में गैस भर, किसी चीज़ में भी गैस भर दे, वो उसी की शेप ले लेगा। तो फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या आप सॉलिड को दबा सकते हो? क्या मैं इस पेन को दबा सकती हूँ? दबा दूंगी ना, बिल्कुल भी नहीं। हम इसको भी कतई कंप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन यही बात ले किसकी? लिक्विड की। क्या हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? लिक्विड को भी कंप्रेस इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। क्या आप दबा सकते हो लिक्विड को? नहीं दबा सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएं, तो ये लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी? प्रेशर को इंक्रीज करने पर कोई भी लिक्विड चीज़ किस में चेंज हो जाती है? गैस में चेंज हो जाती है। इतना चीज़ याद रखना कि प्रेशर को बढ़ाने पर, अगर मैं इसके ऊपर पानी के ऊपर प्रेशर लगाऊंगी, यहाँ पे पूरा पिस्टन लगा दिया और प्रेशर लगाया, तो वो पूरा का पूरा वाटर गैस में चेंज हो जाएगा। अब ये नहीं बहुत सारा, थोड़ा सा किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात करें गैस की, क्या गैस के ऊपर प्रेशर लगा सकते हैं हम? गैस के ऊपर हाँ प्रेशर लगा सकते हैं। कि गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं? हाँ दबा सकते हैं। बैलून है, बैलून को अगर दबाओगे, दबाना लो, मर्जी है तुम्हारी, कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत आराम से कंप्रेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड। फिर से सॉलिड को, अगर मेरे पास यहाँ पर लोहा है, समझ लो ये लोहा है, ठीक है। अगर पेन को इमेजिन कर लो लोहा है, अगर ये लोहा है तो लोहे के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? लोहे के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास होंगे, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा पास पास होंगे। और जब वो पास पास होंगे तो वो ठोस होगा, बहुत ज़्यादा ठोस होगा, उसको बिल्कुल भी नहीं दबाया जा सकता। नहीं दबाया जा रहा, नहीं दबाया जा रहा, मत दबाओ, मत दबाओ, चोट लग जाएगी बेचारे को। तो हम इसको दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। तो इसकी जो क्या है? ठोस है। ठोस मतलब कि उसकी डेंसिटी क्या है? हाई। लिक्विड की देखोगे सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है, और गैस की देखोगे उसको ऐसे कि सॉलिड से बिल्कुल ही कम होती है। क्यों? इसको थोड़ा सा दबा सकते हैं और इसको तो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कैसे ही कर लो। बैलून है हमारे पास, बैलून का पार्टिकल, बैलून है, बैलून को तो कैसे दबा लो, मर्जी है तुम्हारी, है ना भाई। बॉटल ले ली, पानी की बॉटल, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल को, हाँ कर सकते हैं। बैलून ले लिया, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लोहा ले लिया, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इट मीन डेंसिटी ज़्यादा, इसकी कम, इसकी कम। अब एक चीज़ बताओ, जब हम ये बोल रहे हैं डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसके बीच में इसका पार्टिकल, लोहे का जो पार्टिकल होगा ये और ये, क्या इसके बीच में डिस्टेंस होगा? नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा। इसका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है। हम बीच में वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होगा। जब बहुत ज़्यादा पकड़ के रख रखा है, बहुत ज़्यादा पकड़ के रख रखा है, इट मीन्स हम क्या बोलेंगे? इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। पानी के मॉलिक्यूल आराम से फ्लो हो जाते हैं, गिर जाएंगे, कहीं भी फ्लो हो जाएंगे, बह जाएंगे, क्या इसके बहते? नहीं। तो इसके और इसके बीच का जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा थोड़ा सा कम होगा, और गैस के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। सबसे ज़्यादा किसके में होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ये फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि ये ठोस है, ये रिजिड होते हैं। लिक्विड फ्लो होता है, हाँ हो सकता है क्योंकि ये फ्लूइड है, पानी है। गैस हो सकती है, हाँ गैस भी आराम से, अगर आपने गुब्बारे को फोड़ दे तो गैस उड़ जाएगी, फ्लूइड है उड़ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, किसकी प्रॉपर्टीज थी? सॉलिड, लिक्विड और गैस की। यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मैटर की स्टेट्स बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं है तो हम फिर से आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पर, क्या? डिफ्यूज़न। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न बताया था। क्या होता है डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न क्या होता है? अगर गैस का कंसंट्रेशन, गैस की कंसंट्रेशन, गैस जो है वो जो भरी हुई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम भरी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा भरी हुई है। ये दो बीकर्स थे, इन दोनों बीकर में यहाँ पर गैस कम भरी हुई, यहाँ पे ज़्यादा भरी हुई है। ज़्यादा वाले से कम वाले बीकर में गैस का चेंज होगा, गैस जाएगी। अगर यहाँ पर एक पतली सी लेयर लगी हुई है, सपोज चुन्नी लगी हुई है, मम्मियों की जो चुन्नी होती है ना, उसको उठाया और यहाँ पर लगा दी, या फिर नेट लगा दी, ठीक है। तो गैस जो है वो यहाँ से यहाँ जाने लगेगी, जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, वहाँ से कम कंसंट्रेशन जहाँ पर होगी वहाँ जाने लगेगी। जब जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कम कंसंट्रेशन पर गैस का पार्टिकल मूव करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। और अगर यही चीज़ मैं पानी के लिए ले लूँ, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कि ज़्यादा जहाँ पर कंसंट्रेशन थी बीच में नेट लगी हुई है, और जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन थी वहाँ पे कम कंसंट्रेशन थी, और जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होने लगा, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। जैसे कि एक बीकर लिया, उसके अंदर किशमिश डाल दी, क्या डाल दी? किशमिश डाल दी। जैसे ही किशमिश डालोगे इसके अंदर, तो वो सुबह उठ के देखोगे किशमिश के अंदर पानी भरा हुआ मिलेगा। किशमिश के अंदर पानी नहीं था, पानी के अंदर डाल दिया और किशमिश फूली हो जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी भर जाता है। किशमिश के अंदर पानी कम होता है और बाद में क्या देखोगे? किशमिश के अंदर भर जाएगा, क्योंकि किशमिश की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर से उससे कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है। मेनली पानी तो अंदर आ ही सकता है, इस वजह से। पानी के अंदर पानी की कम कंसंट्रेशन थी किशमिश के अंदर, बाहर ज़्यादा थी तो ज़्यादा से कम में आ गया, हाई से लो में आ गया। जब पानी का इंटरचेंज हो तो ऑस्मोसिस, जब गैसेस का इंटरचेंज हो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है ब्रोमीन गैस का, जो मैं बहुत बार बोल रही थी, क्या? कि हमारे पास एक ट्यूब है, यहाँ पर ये सेपरेट है, यहाँ पे ये सेपरेट है, यहाँ एयर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? ब्रोमीन गैस की। ब्रोमीन गैस भरी हुई है, ये धीरे धीरे कर कर ऊपर उड़ेगी और पूरे के पूरी उस जार में फैल जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। गैस का इंटरचेंज होना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। समझ आई? कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पर हमारा डिफ्यूज़न सॉलिड की, मैंने क्या क्या पढ़ाया आज? मैंने आपको पढ़ाया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं, क्या क्या एविडेंसेस थे, क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, और क्या पढ़ाया कि मैटर के 5 एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से वो डिपेंड करते हैं बेसिस पर, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस और एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इतना नहीं बताया, और लेकिन ये नहीं बताया मैंने आपको, एक चीज़ नहीं बताई कि ये प्रॉपर्टीज़ होती कौन सी है। उसने जब फिजिकल प्रॉपर्टी देखी कि ये मेरे पास पेन था, मैंने इसको बाहर से देख के बता दिया ये नीला पेन है, ब्लू पेन है, मैंने सिर्फ अभी देख के ही बताया ना, तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जैसे ही मैंने इसको क्या करा, इसके खोलने के बाद मुझे नहीं पता था कौन सा कलर का पेन है, ना मुझे देखने पर पता चला। मैंने क्या करा, अभी ये बिल्कुल बंद है, मुझे पता नहीं चल रहा कौन से कलर का पेन होगा, मैं चला कर नहीं देखने की, इतनी अकल मेरे अंदर नहीं थी, ठीक है। मैंने इसके अंदर से जो इंक थी वो निकाली और उसकी रिएक्शन कराई किसी चीज़ से, ठीक है, किसी भी चीज़ से कराई, और वो रिएक्शन करने पर क्या देता है मुझे? ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर। कौन? इंक। तो मैं जान जाऊंगी वो क्या है, ये क्या है? ब्लू कलर का पेन है। अगर मैं रिएक्शन करा रही हूँ किसी चीज से, तो कौन सी प्रॉपर्टी होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर डिवाइड किया 3 पार्ट में, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज बस देख के बताते कि सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होता है। समझ आई? कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा उस चीज़ को कल क्लियर कर दूंगी। पढ़ते रहो, मस्त रहो, आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, इतना पढ़ लो बहुत है, ठीक है। बाय बाय गाइस, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, गुड नाइट।